जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के रॉयल एनफील्ड का कोई भी पार्ट अगर खराब होता है, उसमें डेंट पड़ता है या फिर एक्सीडेंट में अगर कोई पार्ट आप लोगों का बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको चेंज कराने के लिए आप लोगों को लोकल मार्केट में जाना चाहिए या फिर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं, बिकॉज कुछ दिनों पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने कुछ पार्ट चेंज कराए हैं, तो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं दोनों जगह गया था, लोकल मार्केट भी गया हूं, सर्विस सेंटर भी गया हूं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल और रिलायबल ऑप्शन रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं दीपांशु सिंह, आप देख रहे हैं एनफील्ड स्टोरीज। वीडियो स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस इंट्रो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अगर आप लोगों को ये पार्ट स्किप करना है तो आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा, उसको स्किप करके आप लोग सीधा उस बात में पहुंच सकते हैं जहां पर हम लोगों ने मार्केट्स में पूछना स्टार्ट करा था। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक डे था, जिस दिन बिल्कुल खुश था मैं। ठीक है, मार्केट कुछ काम से गया था, वापस आया घर, बिल्कुल सेफली घर पहुंच चुका हूं और एक्सीडेंट उसके बाद होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट कब होता है? जब मैं बाइक को ऊपर चढ़ा रहा हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को 500 प्लस वाले रिव्यू वाली वीडियो में बताया था कि मेरे घर का जो स्लोप है जहां से बाइक ऊपर चढ़ती है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, तो आप लोगों को इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एक 45 डिग्री से भी ऊपर का एक एंगल है जिसमें बाइक चलाना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर बाइक चलाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? हल्का सा पहले पीछे आना पड़ता है, मोमेंटम जनरेट करना पड़ता है, बाइक को हल्का सा एक मोशन बनाना पड़ता है, फिर जाके जब स्लोप में जाता है फिर जाके गाड़ी ऊपर चढ़ती है। ठीक है, बट उस दिन मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मैंने सीधा एंड पॉइंट में लाया और सीधा गाड़ी का एक्सीलेटर खींच दिया। दिक्कत क्या हुई? बाइक आगे बढ़ी, बिकॉज बाइक तो पावरफुल है बट मैं पावरफुल नहीं था, तो बाइक का आगे का टायर उठ गया। ठीक है, बाइक का जैसे आगे का टायर उठा, बाइक पीछे को आई और मैं एक टायर में, रॉयल एनफील्ड एक टायर में हवा में है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। अब उस टाइम पर मेरे पास एक सेकंड है सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है, बिकॉज पैर तो मेरे छोटे हैं, पैर नीचे रख के मैं संभाल नहीं सकता। अब मुझे ये सोचना है कि क्या मुझे अपने पैर बचाने हैं या फिर बुलेट बचानी है। ठीक है, तो मैं कूद गया बाइक से, बिकॉज मुझे अपने पैर बचाने थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप लोगों को नज़ारा दिख रहा है। ठीक है, ये है फोटोज़ की क्या क्या हुआ था। सबसे पहली बात क्या हुआ, जैसे ही मैंने बाइक को देखा, जैसी आवाज़ आई, उसके बाद जब मैंने देखा तो पूरी बाइक का जो हेडलाइट थी वो फॉल हो रखी थी, नीचे गिर रखी थी। ठीक है, पूरा बाहर निकल आया था। जब मैंने उसे उठाया तो पता चला कि कांच भी टूट चुका आगे का पूरा हेडलाइट का। मडगार्ड में एक डेंट आया था अच्छा खासा बड़ा सा। ठीक है, साइड से हल्का सा घिसा था मडगार्ड, प्लस जो हैंडल बार्स होते हैं उसमें स्क्रैच आया था, जो ब्रेक होते हैं उसमें स्क्रैच आए थे, फुट पैक्स में स्क्रैच आए थे। ठीक है, और पीछे के जो हल्का सा प्लेट थी वहाँ पर हल्का सा स्क्रैचेस आए थे। तो ये जगह थी जहाँ पर दिक्कत आई थी। पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई थी? हेडलाइट में, बिकॉज वहाँ पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा था जो बिल्कुल झेलने लायक नहीं था। तो यहाँ पर मेरे को हल्का सा अजीब लगा, हल्का सा दिल में दर्द हुआ। बट नॉर्मली लोगों ने उस समय, जो भी मेरे आसपास थे, मम्मी पापा, जो भी भाई बहन थे, उन लोगों ने हल्का सा मुझे कहा कि नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन अब मैं अपने दोस्त के साथ निकला, सबसे पहले लोकल मार्केट में, बिकॉज सब लोग मुझको इंसिस्ट कर रहे थे कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम मत जाना, बिकॉज वहाँ पर बहुत महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लूट लेंगे, इससे बेटर जाओ। सिर्फ रिंग चेंज करनी थी। ठीक है, मेरे को मडगार्ड वर्डगार्ड को उतना दिक्कत नहीं लग रही थी, मैंने इसमें पेंट मार दूंगा। ठीक है, उसको चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं लगी। मुझे जो दिक्कत लगी वो थी पूरी हेडलाइट चेंज करने की। ठीक है, जो रिंग्स थी वो मुझे पूरा चेंज करना था। ठीक है, तो मैं गया लोकल जो सर्विस सेंटर थे वहाँ पर गया और सबसे पहले मैंने पूछा कि मैट ब्लैक का मिल जाएगा। तो दिक्कत ये थी कि बाइक नहीं होने की वजह से उनके पास मैट ब्लैक का नहीं था। उनके पास सिल्वर थे, उनके पास अलग अलग कलर के थे, बट मैट कलर नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे एलईडी का रेट पूछा तो करीब 1600 वो बता रहे थे, जो कि हाई था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन में चेक करूंगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों की लोकल मार्केट थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई, बिकॉज उनके पास वो मटेरियल था ही नहीं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन था या तो ऑनलाइन या फिर सर्विस सेंटर। ठीक है, तो मैंने हल्का सा ऑनलाइन पहले चेक किया, तो ऑनलाइन मेरे को 449 की एक इनर रिंग और आउटर रिंग मिल रही थी। ठीक है, और ऊपर से मेरे को अलग से अगर एलईडी खरीदनी है तो मुझे करीब 1300 इन्वेस्ट करने थे। ठीक है, तो टोटल करीब 1700 का मेरा पूरा जो प्राइस था वो आ रहा था। ठीक है, और मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, 1700 कोई बिग डील नहीं है, इसको करवा लूंगा मैं। ठीक है, तो मैं करने वाला था, जैसे ऑर्डर मुझे रॉयल एनफील्ड से एक कॉल आता है, मेरी कुछ दिनों पहले सर्विस हुई थी तो उसके रिगार्डिंग कॉल आया था। ठीक है, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि जो पूरा इनर और आउटर रिंग है और प्लस हेडलाइट का पूरा चार्ज कितना है, तो उन्होंने मुझे 1100 बताया। तो मैं एकदम खुश हो गया, फिर मैं सीधा गया शोरूम। ठीक है, शोरूम जब गया तो मुझे पता चला कि वो सही बात थी, उनके पास ब्लैक वाला जो स्टिल्थ ब्लैक था उसका वो भी पड़ा था उनके पास, इनर आउटर रिंग्स भी थी और उसके साथ एलईडी थी। तो तीनों का पूरा कॉम्बो था जो कि था 1100 का। तो वहां पर मैंने उसे सही कराया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा वो तो सही हुआ,
ठीक है। सबसे पहली बात जो मिथ था कि रॉयल एनफील्ड शोरूम में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मत जाना भाई, 3-4 हज़ार घुस जाएंगे, ठीक है, वो मिथ सबसे पहले डिबंक हुआ कि उतना महंगा नहीं पड़ा, जितना मेरे को बाहर पड़ा था उससे सस्ता ही पड़ा। वहाँ पर मुझे 1700 पड़े थे। हाँ, वहाँ पर LED थी, यहाँ पर हेलोजन मिला, बट स्टिल ओरिजिनल मिला, ठीक है। तो वहाँ पर 1700, यहाँ पर 1100 में मेरा काम हो गया था। प्लस मेरी जो छोटी मोटी चीज़ें दिक्कत हुई थी, जैसे कि मेरा जो हल्का सा जो नीचे का वो होता है गार्ड होता है, जो लेग गार्ड होता है, वो टेढ़ा हो गया था हल्का सा, तो उसको सही करा। हल्का सा जो FI सिस्टम का जो इग्निशन का सेंसर होता है वो हल्का सा खराब होने वाला था लेग गार्ड की वजह से, तो उसे उन्होंने बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो पूरा जो चार्ज लिया उन्होंने 1100 ही लिया, ठीक है, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया। तो ये बात मुझे सही लगी। प्लस उन्होंने हल्की फुल्की और भी काम करे जहाँ पर मुझे दिक्कत आई थी, जैसे ब्रेकिंग वाली की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब भी उन लोगों ने उसी मनी में सही कर दिया। तो मुझे सर्विस जो लगी वो ज़्यादा बेटर जो सर्विस सेंटर वालों की थी लगी, बिकॉज वहाँ पर वो लोग, मुझे ऐसा लगा कि जैसे पैसों के लिए नहीं, रियली में मेरे लिए वर्क कर रहे। तो इन शॉर्ट सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप लोगों को बाइक में अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो ये मिथ क्रिएट मत करो कि जो शोरूम्स हैं वो आप लोगों को लूट लेंगे। एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मुझे 1100 में पूरा न्यू सेट पड़ गया और अब मेरी बाइक बिल्कुल नई जैसी लग रही है, ठीक है। एक डेंट है बस मडगार्ड के ऊपर, वो हल्का सा है जो अनबेरेबल लग रहा है, ठीक है, उसको मैं हल्का सा स्प्रे करा लूंगा, बट बाकी सब कुछ अब नया जैसा है, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई और कलर की रिंग भी लगाता ना तो बिल्कुल बाइक के बैंड बच जाती, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्टली जैसे नहीं आई थी वैसी लगने लगी है, ठीक है। सो यही थे मेरे पर्सनल रिव्यूज़ या फिर एक्सपीरियंस की मुझे कहाँ की सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे रॉयल एनफील्ड में जाना ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है, बिकॉज अगर मैं कहीं और भी ज़्यादा, अगर मैं ऑनलाइन भी वो 449 की रिंग खरीद लेता, प्लस मुझे हेलोजन पड़ता, जो लाइट होती वो पड़ती करीब 300-400 की, फिर जो पूरा रिफ्लेक्टर होता वो पड़ता करीब 400-500 का, तो ज़्यादा पड़ ही जाता है, ठीक है। कुछ भी करूँ मैं उससे कम का नहीं पड़ सकता जितना मुझे 1100 वहाँ पर टोटल पड़ा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को होता है कुछ खराब होता है, कोई भी पार्ट खराब होता है, एक बार चेक करना जरूरी है। जैसे कि उन्होंने हमसे मडगार्ड चेंज करने के लिए भी कहा कि 1600 में हम चेंज कर देंगे, बट मैंने कहा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग हल्का सा एक बार चेक पक्का कर लें। और सबसे बड़ी बात, बाइक का 0 डेप्थ 1 साल का जो इंश्योरेंस होता है वो होता ही है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड में। तो अगर आप लोगों को स्टार्टिंग के 1 साल में अगर कभी ऐसा होता है कि बाइक गिर रही है, ठीक है, और उसमें आपको चोट आने के चांसेस हैं, तो बाइक को छोड़ दो, बिकॉज वो तो इंश्योरेंस में सही हो जाएगी इंश्योरेंस में, बट आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आई डोंट नो, और अगर है भी तो भी टांग टूटने का बहुत बुरा दर्द होता है और बहुत टाइम लेता है सही होने में। वहाँ पर तो सीधा रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर तो अगर आप लोगों का हेडलाइट खराब हुई तो हेडलाइट नहीं लग गई, चाहे इंश्योरेंस से लगी या फिर मैंने खुद से पैसे लगाए, वो बात अलग है, ठीक है। इंश्योरेंस का जरूरत नहीं थी बिकॉज बहुत कम प्राइस का था, ठीक है। बट अगर उसकी मेरी टांग टूटती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देनी है कि बाइक को छोड़ दो, टूट रही है टूटने दो, ठीक है, आपकी जान ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो गलतियां मैंने करी है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, हल्का सा पीछे लूंगा, गाड़ी को हमेशा पीछे से चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तो मैं करूंगा, बट आप लोगों को भी एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप लोगों की गाड़ी या फिर आप पर बात आ रही है तो गाड़ी को जाने दो, गाड़ी वापस से नहीं आ सकती है, ठीक है। वो 0 डेप्थ इंश्योरेंस में सही भी हो सकती है और बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, बट आपकी हेल्थ पे ज़्यादा बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यही थी शॉर्ट सी वीडियो, मैंने आप लोगों को बताया कि एक बार शोरूम में पूछना जरूरी है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ मैं अभी इनफील्ड की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो दूसरे शोरूम्स में क्या हो रहा है, TVS या फिर जो पल्सर है इनमें क्या, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने कभी पर्सनली इन पर बात नहीं करी, बट हर जगह एक बार पूछना जरूरी है, बिकॉज आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ मिल रही है और दूसरी जगह आप लोगों को फेक चीज़ मिल रही है। मे बी मैं जो ऑनलाइन खरीदता हूँ उसका कुछ दिनों बाद ही जो पेंट है वो पील ऑफ हो जाता, मैं क्या करता, रिप्लेस तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये है पूरा रिव्यू आज का, जो भी एक्सपीरियंस था मेरा। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मार देना और दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब पक्का मार देना, बिकॉज चैनल को सिर्फ 8% लोगों ने सब्सक्राइब मारा है 100% में से। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट सिर्फ 8.9% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो में। दूसरे वीडियो से देखने के लिए आप इनबॉक्स में क्लिक मार सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सर्कल में क्लिक मार सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।